बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के कैंसर आगही के प्रोग्राम की सीरीज़ से आपको खुशामदीद करते हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू है कोलोरेक्टल कैंसर, यानी बड़ी आंत का जो कैंसर होता है उसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर अदनान जब्बार, जो कि चेयरपर्सन हैं जलालुद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के हवाले से बताइए कि ये क्या होता है। बड़ी आंत, जैसे कि नाम बता रहा है, ये वो हमारे जिस्म का हिस्सा है जिसमें खाने की जो आपका खाना हम खाते हैं वो पेट से होता हुआ छोटी आंत से होके बड़ी आंत तक पहुंचता है और उसके बाद वो फिर बाहर निकलता है। इस आंत के खलिए अगर अनकंट्रोल्ड बढ़ने लगें तो वो उसको हम बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। कोलन का आखिरी हिस्से को हम रेक्टम कहते हैं, ये भी एक तरह से बड़ी आंत का हिस्सा होता है। ये दोनों कैंसर उमूमन एक जैसे होते हैं, ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इसको हम बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। बहुत कॉमन है, अगर दुनिया में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे कैंसर आता है, चौथे नंबर पे, और उसकी मेन वजह हमारी आजकल के खाने का तरीका है। हमारे खाने के तरीक़ों में वेस्टर्नाइजेशन ऑफ फूड हो गया है, यानी हम लोगों ने फ़ाइबर खाना कम कर दिया है और अब हमारे जो फ़ास्ट फूड्स होते हैं, अनहेल्दी डाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से इस कैंसर की शरह बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, आपने फ़ाइबर के हवाले से तज़किरा किया, तो फ़ाइबर कौन सी ऐसी ग़िज़ा हैं जिनमें फ़ाइबर मौजूद है? हम अनाज का इस्तेमाल करते हैं, तो इस हवाले से बताएं ज़रा तफसील में क्या है, किस फ़ाइबर किन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? देखिए, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, ये तमाम चीज़ों में जो है फ़ाइबर होता है। अगर हम गंदम की बात करें तो आजकल जो हमारे पास गंदम का आटा मिलता है उसमें से हर चीज़ निकाली जा चुकी होती है। मैदा भी निकल चुका होता है, पॉलिश हो चुका होता है, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो उसकी ग़िज़ा निकल चुकी होती है। एक ज़माने में हमारा जो मेन कंटेंट होता था वो अनाज ही होता था। लोग मुख्तलिफ़ किस्म का अनाज लेते थे, इतना पॉलिश्ड राइस, पॉलिश वीट नहीं इस्तेमाल होता था, तो हमारे मेन अनाज में भी बहुत फ़ाइबर होता है। हम लोग अपने आटे को छान के वो चोकर को अलग बेचते हैं, जबकि वो चोकर हमारे लिए यूज़फुल है। ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फ़ाइबर ज़्यादा होता है, जैसे कि स्पिनच है, क्यूकम्बर्स हैं, कैरेट्स हैं। अक्सर औक़ात लोग जूस निकालते हैं और वो फ़ाइबर को फेंक देते हैं और जूस को पीना पसंद करते हैं। अगर मौसम्बी देखी जाए तो मौसम्बी का रस पीते हैं, लेकिन वो जो उसमें वाइट पार्ट होता है, जो उसका छिलका अंदर से उसकी होता है, वो सब फ़ाइबर है। और ये सब हमारे लिए बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए, ना कि पीना। डॉक्टर साहब, कोलोरेक्टल का कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के हवाले से ख़ास तौर पे बताइएगा कि ये किस उम्र में और किस जेंडर में, यानी मर्द या ख़वातीन में से किन में ज़्यादा होता है? ये बीमारी 45 ईयर से अबव के लोगों में इसकी शरह ज़्यादा है। यही वजह है कि वो लोग जो 45 ईयर्स की उम्र तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन है। यानी हर वो मर्द और औरत जो 45 साल का हो गया है, उनको अपनी सालाना कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और तफसील से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कि 45 साल की उम्र हम इसलिए कहते हैं कि इसके बाद उसकी शरह बढ़ जाती है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिसमें ये कम उम्री में भी देखा गया है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनमें उनके वालिदैन को पहले इस कैंसर की उनके ख़ानदान में हो चुका है, फैमिली हिस्ट्री। याद रहे, फैमिली हिस्ट्री में हमेशा यही कहता हूँ, हर प्रोग्राम में मैंने कहा है, फैमिलियल कैंसर्स 5% से भी कम होते हैं, लेकिन हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आपने स्क्रीनिंग की बात की, स्क्रीनिंग उमूमन एक कैमरे से बड़ी आंत में डाल के देखने के प्रोसीजर की तरह से किया जाता है, जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी वैसे तो 45 के बाद हम एक बार करते हैं, और अगर वो नॉर्मल हो तो फिर हम उसको कुछ अरसे के बाद, यानी 5 साल के बाद रिपीट करते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स के उसमें पॉलिप नज़र आए या कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जिससे कैंसर होने का अंदेशा बढ़ जाता है, तो फिर हम उन लोगों को कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर उसको रिपीट करें।
जो लोग कोलोनोस्कोपी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि हम लोग एक लो मिडिल इनकम कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और बाज़ वक्त ये चीज़ें सब जगह मुहैया और अवेलेबल नहीं हैं, उन लोगों में FOBT यानी फ़ीकल ओकल ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। ये सिंपल टेस्ट है जो आपका स्टूल में ये बात चेक करता है कि उसमें कहीं खुदा न खास्ता खून के अलामात तो नहीं है। ये हमें कम से कम 3 मुख्तलिफ़ टाइम पे टेस्ट करना चाहिए और अगर इनमें से कोई भी एक टेस्ट पॉजिटिव आए तो फिर कोलोनोस्कोपी होना ज़रूरी है। अमूमी तौर पे ये मरीज़ कोलोरेक्टल कैंसर के किन अलामात के साथ जो है वो आपके पास आते हैं? जो इसके आम अलामात हैं, हर कैंसर में वेट लॉस बहुत ही कॉमन साइन एंड सिम्टम है। यानी आप पेशेंट आएगा कहेगा पिछले महीने 2 महीने से मेरा वज़न कम हो रहा है और मैंने कोशिश भी नहीं की वज़न कम करने की, लेकिन मेरा 5 किलो वज़न कम हो गया, 10 किलो कम हो गया। उसके अलावा अक्सर औकात उनके जो स्टूल करने की आदत हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी कभी उनको डायरिया लूज़ मोशन हो जाएंगे, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जो रेक्टल कैंसर्स हैं उनमें उमूमन वो ये कहेंगे कि अब हमारा पखाना वैसे नहीं आ रहा जैसे खुल के हुआ करता था, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में आ रहा है। उसके अलावा खुदा न खास्ता कभी कभार आपके जो स्टूल है उसमें खून भी नज़र आ सकता है। इनफैक्ट पाकिस्तान में उमूमन हमारे मरीज़ों को खून आना एक बड़ी कॉमन अलामत है जिसको वो बवासीर के समझ के मिस कर देते हैं। अक्सर डॉक्टर को भी दिखाते हैं, वो कहते हैं बवासीर है और उसका इलाज वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, आगे तशख़ीस नहीं करते। यही वजह है कि फिर कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर एडवांस स्टेज में हमारे पास आता है। कोलोनोस्कोपी के हवाले से यानी बड़ी आंत के मुआयने के हवाले से लोगों में बहुत से सवालात और इबहाम पाए जाते हैं, इसके हवाले से ही बताइएगा। क्योंकि जब ब्लीडिंग के साथ आता है, पखाने में खून के साथ आता है, तो डॉक्टर्स जो है वो कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं और कोलोनोस्कोपी का नाम सुन के और उसके प्रोसेस को सुन के अक्सर मरीज़ डर जाते हैं। तो ये कितना मददगार होता है कैंसर की तशख़ीस में और शुरू में डायग्नोस करने के हवाले से? देखिए, हम अक्सर औक़ात कहते हैं कि काश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, काश मैं ये टेस्ट करवा लेता, काश मैं बर वक्त अपना मुआयना करवा लेता जो मुझे डॉक्टर ने बताया। क्योंकि एक बार मैं उम्मन कहता हूँ कि ज़िंदगी में आपको एक ही चांस मिलता है इस बीमारी में जिसमें आप अपनी मुकम्मल इलाज करवा सकें। ये कैंसर अगर खुदा न खास्ता फैल जाए तो फिर सारी उम्र की ना सिर्फ इलाज है, उसकी प्रोग्नोसिस भी इतनी अच्छी नहीं होती। कोलोनोस्कोपी बहुत सेफ़ टेस्ट है, कोलोनोस्कोपी बहुत सिंपल टेस्ट है, इसमें तकलीफ़ नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा गैस, ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स अक्सर उमूमन लोगों को होते हैं पोस्ट प्रोसीजर, लेकिन ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो। एक कैमरा है जो आपको गुनूदगी की शक्ल में वो डाल के देखते हैं और आंत की जिल्द को वो जहाँ से शुरू होती है ऑल द वे टुवर्ड्स द एंड देखते हैं, और अगर उसमें कोई चेंज हो तो वो उसको बर वक्त पकड़ लेते हैं। कोलन कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ये वो कैंसर्स हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। स्क्रीनिंग टेस्ट से मुराद अभी कैंसर नहीं हुआ है और होने से पहले ही हम उसको पकड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोलोन का कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर कोलोनोस्कोपी के ज़रिए से शुरू में ही तशख़ीस किया जाए तो क्या ये काबिल इलाज है? बिल्कुल, ना सिर्फ काबिल इलाज है, मुकम्मल इलाज है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ सर्जरी ही काफ़ी होगी, ना कीमो होगी, ना शुआएँ होंगी। अमूमन कहते हैं बहुत मुश्किल इसका ट्रीटमेंट है, कैंसर का बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, बट अगर आपने कोलोनोस्कोपी की और कोई ऐसे अलामात नज़र आए कि अब इधर कैंसर पैदा हो रहा है और उस टुकड़े को हटा दिया जाए, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 पे अगर कैंसर की तशख़ीस हो तो कोलन कैंसर मुकम्मल तौर पे उसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो आपने स्टेजेस की बात की, तो कोलोन कैंसर में क्या मुकम्मल क्योर पॉसिबल है, नंबर 1, और दूसरा ये कि क्या प्रोग्नोसिस क्या है इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस में पेशेंट्स की, यानी ठीक होने के, मुकम्मल ठीक होने के क्या इम्कान हैं? हर कैंसर के मुख्तलिफ स्टेज होते हैं, उमूमन 1 से लेकर 4। 1 का मतलब जहाँ शुरू हुआ था अभी कैंसर वहीं है, 2 का मतलब अब वहीं पे थोड़ा सा और गहरा जा चुका है उसी टिश्यू में, उसी आज़ा में। स्टेज 3 में उमूमन गुदूद भी शामिल हो जाते हैं और स्टेज 4 में अब ना सिर्फ उसी ऑर्गन में यानी आंत या रेक्टम बल्कि दूसरे आज़ा में भी कैंसर चला जाता है, यानी खुदा न खास्ता लंग
उनके फेफड़े, उनके जिगर में। स्टेज 4 काबिल इलाज तो है, लेकिन हम उसको क्योर नहीं कर सकते। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में हम क्योर तो कर सकते हैं, लेकिन उनके वापस आने की शरह स्टेज 3 में ज़्यादा होगी बनिस्बत स्टेज 1 के। तो इसलिए हमारे नाज़रीन का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर जहाँ ही आपको ये अलामात हों और अगर आप अपनी तशख़ीस बर वक्त करवा लें, मैं बार बार एक ही जुमला बोल रहा हूँ, तशख़ीस बर वक्त करवा लें तो इसका मुकम्मल इलाज किया जा सकता है और प्रोग्नोसिस स्टेज 1 की बेहतर है बनिस्बत स्टेज 3 के। डॉक्टर अदनान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बड़ी आंत के कैंसर के हवाले से आगाही दी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपको जो है वो कैंसर के आगाही देते रहते हैं और इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर के हवाले से आगाही देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।